17 मार्च 2018 इस दिन द गार्जियन में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें बताया जाता है कि 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा ब्रीच हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल थी, असली डाटा तो इससे कहीं ज्यादा था, जिसे आगे चलकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग खुद एडमिट करके माफी मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े डाटा ब्रीच फेसबुक डाटा ब्रीच के बारे में। ये डाटा ब्रीच हमें दिखाता है कि कैसे एक नेग्लिजेंस के कारण बिना आपकी परमिशन के आपका पर्सनल डाटा आपसे छीना जा सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े फेसबुक डाटा ब्रीच के बारे में, जिसे आज हम कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैंडल के नाम से जानते हैं। फेसबुक लॉन्च होता है 4 फरवरी 2004 में और अगले 5-6 सालों में यानी 2010 तक ये पूरी दुनिया में एक सोशल नेटवर्किंग साइट बन जाती है। लाखों करोड़ों लोग इस पर अपना पर्सनल डाटा शेयर करते हैं। दुनिया भर से अलग अलग लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये डेटा उन्हीं के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब यहाँ इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ ये एक सिंपल डाटा ही तो है, इससे कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन यही आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये डेटा आपके लिए एक सिंपल डेटा है, लेकिन इस डाटा से आपको किस हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है आज का एक केस। इस डाटा स्कैंडल की असली कहानी शुरू होती है 2013 से, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक डाटा साइंटिस्ट अलेक्जेंडर कोगन अपनी कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के साथ एक ऐप डेवलप करते हैं जिसका नाम रखा जाता है दिस इज योर डिजिटल लाइफ। और यही वो ऐप था जो इस पूरे डाटा ब्रीच का एक मेजर टूल बनता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी थी जो कि बिजनेसमैन या पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करती थी। अब ये क्या सर्विस थी वो भी आगे आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। पहले इस ऐप को समझ लेते हैं। ये एक तरह की फन या गेम टाइप की ऐप थी जिसे आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते थे और इंस्टॉल करने के बाद फनी क्विजेस दे सकते थे, जिसे देने के बाद ये आपको डिजिटल रैंकिंग देता था, जैसे आपका आईक्यू कितना है, आप कितने अच्छे हैं वगैरह वगैरह। और कई बार इसके लिए आपको पेमेंट भी मिलती थी, तो इसलिए लोग इसे डाउनलोड कर फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर क्विज देने लगे। उस वक्त की फेसबुक की एक्सेस पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसमें कई सारे लूप होल्स थे। जैसे जब किसी थर्ड पार्टी ऐप में फेसबुक के थ्रू लॉगिन किया जाता तो लॉगिन करने वाले यूजर का और उस यूजर के साथ जुड़े हुए सभी फेसबुक यूजर्स का जो फेसबुक डेटा होता था वो उस थर्ड पार्टी ऐप के पास चला जाता था और फिर इस डाटा का इस्तेमाल वो पब्लिक मैनिपुलेशन के लिए करते थे। अब ये एग्जैक्टली आखिर इस डेटा का इस्तेमाल करते कैसे थे, आइए उसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन का ये पूरा गेम वहीं से शुरू हो जाता था जहां से आप दिस इज योर डिजिटल लाइफ नाम की उस ऐप को डाउनलोड करते थे। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ क्विजेस आते थे और एग्जांपल जैसे आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या आप अपनी लाइफ में किनसे मिलना चाहते हैं, या फिर आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है वगैरह वगैरह। अब इस तरह के क्विजेस देने में आपको डोपामिन मिलता है जिससे आपको मजा आने लगता है और आप फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद उस प्लेटफॉर्म या उस थर्ड पार्टी ऐप के पास आपका एक डिजिटल परसेप्शन सेव हो जाता है और फिर उसी परसेप्शन के आधार पर वो आपको न्यूज आर्टिकल्स, वीडियोस या एड्स दिखाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था फेसबुक डाटा ब्रीच में। इसमें उस थर्ड पार्टी ऐप ने पहले क्विज के बेस पर लोगों का एक डिजिटल परसेप्शन तैयार किया और फिर जब उन्होंने फेसबुक के थ्रू लॉग इन कर उसे फेसबुक पर शेयर किया तो उस थर्ड पार्टी ऐप ने शेयर करने वाले यूजर के साथ जुड़े हुए सभी यूजर्स का डाटा सेव कर लिया। अब इसमें हो ये रहा था कि अगर कोई एक पर्सन भी फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर अपना डेटा शेयर करता था तो उससे जुड़े सभी लोगों का डेटा ऑटोमेटिकली उस थर्ड पार्टी ऐप के पास शेयर हो जाता था। और इस तरह बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारे लोगों को डाटा इकट्ठा कर लिया और उनके फेसबुक डाटा के बेस पर ही उन्होंने उनका एक डिजिटल परसेप्शन तैयार किया और इस डेटा का इस्तेमाल उन्होंने पॉलिटिकल इलेक्शंस में किया। अब उन्होंने पॉलिटिक्स में इस डेटा का इस्तेमाल एग्जैक्टली किया कैसे वो तो मैं आपको नहीं बता सकता यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आपकी उस डेटा के बेस पर आपका एक कंक्लूजन बनाया गया कि आप किस पर्टिकुलर सेक्टर या पार्टी को सपोर्ट करते होंगे या अपोज करते होंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड एड्स या फिर न्यूज आर्टिकल्स दिखाए गए और इस तरह से किसी को भी मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसे हम अगर एक सिंपल वे में एक एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं और उस कंट्री में दो मेन पार्टीज हैं। पहली
पहली है पार्टी ए और दूसरी है पार्टी बी। अब मान लो आपने फेसबुक या किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपना प्रोफाइल अकाउंट बनाया हुआ है और उस अकाउंट से आपने पार्टी ए से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं या फिर उनकी वीडियोस में पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं या उनके किसी मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत हाई चांस है कि आप पार्टी ए के सपोर्टर होंगे। अब ऐसे में मान लो वो सोशल मीडिया ऐप जिसमें आपने अकाउंट बनाया हुआ है वो पार्टी बी को जितवाना चाह रही है, उसे तो पता है कि आप पार्टी ए के सपोर्टर हैं। अब यहाँ वो आपको पार्टी ए के निगेटिव कंटेंट्स दिखाना शुरू करेगी और बार बार आपको पार्टी बी के पॉजिटिव कंटेंट्स दिखाए जाएंगे। और अब यहाँ जब बार बार आपको पार्टी ए के निगेटिव और पार्टी बी के पॉजिटिव कंटेंट्स दिखाए जाएंगे तो जाहिर है कि आपको लगेगा कि पार्टी ए में करप्शन बढ़ गया है और पार्टी बी ईमानदार है, इसलिए फिर हाई चांस है कि आप पार्टी ए को छोड़कर पार्टी बी को वोट करेंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कितनी खतरनाक तरीके से इस डाटा को यूज किया जा सकता है। और 2016 में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे। खैर 17 मार्च 2018 में फेसबुक डाटा ब्रीच को लेकर न्यूज आती है और इस न्यूज के आते ही फेसबुक $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज कर देता है, जिसके बाद फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से इसका जवाब मांगा जाता है। ट्विटर पर #डिलीट फेसबुक ट्रेंड करने लगता है। यहाँ लोगों को पहली बार साइकोलॉजिकल वारफेयर की एक झलक दिखती है। मार्क जकरबर्ग इसे एडमिट करते हुए माफी मांगते हैं और फेसबुक यूजर्स की सिक्योरिटी को इनहांस करने का दावा किया जाता है। ईयर 2019 में FTC द्वारा प्राइवेसी एग्रीमेंट को लेकर फेसबुक पर एक रिकॉर्ड तोड़ $5 बिलियन का जुर्माना लगाया जाता है और ईयर 2022 तक फेसबुक पर एक कर और भी कई सारे केसेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके बाद फेसबुक अपनी डाटा प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अभी करंट टाइम में आपको सोशल मीडिया को कितना और कैसे यूज करना है ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज भी पर्सनलाइज्ड एड्स एक्टिव है। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कंटेंट देखा और उसी से रिलेटेड कंटेंट्स आपके होम पेज पर दिखने लगे, या आपने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया और उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आने लगे? अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।